ये स्पेशल नहीं है जो आप सीख रहे हैं, लिखा गया स्पेशल सेंटेंसेस है ना, तो कुछ स्पेशल तो होगा ही ना। ऑल दी सेंटेंसेस आर रॉन्ग माय डियर, सारे सेंटेंस गलत हैं, समझ पा रहे नहीं? सभी सेंटेंसेस गलत हैं। अगर आपने ऐसे बनाया है तो नो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बधाई नहीं, ठीक है? यही तो हमें सीखना है, यही तो चीजें स्पेशल हैं, है ना? इस क्लास को जो चीजें आप सीखने जा रहे हैं वही स्पेशल बनाएगा जो चीज आप सीखेंगे। हाँ, मेनी पीपल नो डू इट लाइक दैट, ऐसे ही ज्यादातर लोग बनाते हैं, समझ पा रहे हैं? बट व्हाट इज रॉन्ग इन दीज सेंटेंसेस, क्या इस सेंटेंस में गलत है? आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल सेंटेंसेस, हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड पे आप देख सकते हैं सेंटेंस है आपके पास, मुझे लगा आज रविवार है, मुझे लगा आज रविवार है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मुझे लगा कि आज छुट्टी है। इसमें कि आपका नो यू कैन ऐड और यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप छोड़ भी सकते हैं, आप उसको रख भी सकते हैं। मुझे लगा कि आज छुट्टी है या मुझे लगा आज छुट्टी है, वी स्पीक लाइक दैट, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो कभी की भी लगा देते हैं और कभी की नहीं लगाते हैं, तो बोथ आर इक्वल, दोनों सही है। इंग्लिश अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। हाँ, मुझे लगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे लगा कि आज आपका जन्मदिन है, बर्थडे है। और वहीं पर है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। दिस इज योर लास्ट सेंटेंस। लेट अस नो, आइए जानते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये थोड़ा सा आसान लग रहा है कि नहीं? बट देयर इज अ नो मिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे कुछ मिस्ट्री है, रहस्य है। आइए देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस को नो। एंड व्हेन इट इज आस्क्ड such type of sentences, अगर ऐसे sentences को पूछा जाता है, so many people commit mistakes, काफी लोग गलत कर देते हैं, है ना? उनसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे कैसे है, मुझे लगा चूंकि ये बात पास की है, लगने की अंग्रेजी होती है थिंक, क्या होती है? और चूंकि बात पास की है तो क्या हो गया? थॉट, क्या हो गया? थिंक का मतलब सोचना भी होता है, लेकिन यहाँ पर थिंक का मतलब लगना भी है, तो यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? थॉट। बोलो आई थॉट। फिर से बोलिए, मुझे लगा, बोलो आई थॉट। फिर से बोलिए, आज रविवार है। और एक चीज जैसे कि मैंने बताया, आज रविवार है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज संडे टुडे। हाँ, टुडे इज संडे, इट इज नॉट योर करेक्ट वे, ये आपका सही तरीका नहीं है। हाउएवर पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं, स्पोकन में चल जाता है कि आज छुट्टी है, आज रविवार है, आज कोई डे है, डेट है, तो लोग ऐसे टुडे से स्टार्ट करते हैं। बट टुडे इज योर नॉट द करेक्ट वे, ये आपका सही तरीका नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, चाहे डे के बारे में बातचीत करें, चाहे आप डेट के बारे में बातचीत करें, या फिर चाहे वेदर के बारे में बातचीत करें, या आप घड़ी के टाइमिंग के बारे में बातचीत करेंगे, आपको लगाना है इट। क्या लगाना है? तेज बोलिए, फिर से बोलिए। तो जैसे अगर आपको कहना हो कि आज रविवार है तो कैसे बोलेंगे? गुड, फिर से बोलिए, इट इज संडे टुडे। और इट इज को शॉर्ट में बोलेंगे इट्स संडे टुडे। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार, इट्स फ्राइडे टुडे। फिर से बोलिए, जैसे आज आपका 25 दिसंबर है ना? तो कैसे बोलेंगे? 25 है, 25। जब हमें डेट बताना होता है तो कुछ हम ऐसे बताते हैं, है ना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बता, 1 2 3 4 5 वाला नहीं चलता, ये वाला, है ना? इट इज 25th ऑफ दिसंबर टुडे। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, बताएं। नहीं, फील का मतलब एक तरह की महसूस करना हो, वो चीजें नहीं यहाँ पर आएंगी, है ना? थिंक का मतलब लगना, आपका ये श्योर, ये पक्का आ जाता है आपका। फील का सेकंड फॉर्म आपने कहा फील किया, महसूस किया, ऐसा महसूस करने वाली कोई चीज ही नहीं, है ना? एक लगना, आप अपने नॉलेज के हिसाब से आपको लगता है, राइट? यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? फील थोड़ी ना कर रहे हैं, ये आपके नॉलेज के हिसाब से बातचीत हो रही ना, कि आपको लगा, भले और आपका नॉलेज गलत है, आपकी जानकारी भले ही क्या है, गलत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उससे अपनी जानकारी के मुताबिक तो बातें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फील ना होकर के क्या सही है? थिंक। और थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हाँ, आई फील, राइट? ठीक है, आपने पूछ लिया, लेकिन फील नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो महसूस करने वाली कोई चीज है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी के हिसाब से हो। जैसे आप ठंडी महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं,
गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं? लेकिन अगर आज रविवार है या आज शुक्रवार है तो ये हम अपने नॉलेज के हिसाब से सारी चीजें होती है कि नहीं, बातचीत होती है नहीं, आपको यह लगता है नहीं लगता है, राइट? तो इसमें फील करने वाली कोई चीज नहीं, तो फील की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? थिंक। क्या लगाएंगे? थिंक का मतलब लगना, और थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोलो आई थॉट। तो मैं ये बता रहा था किसी भी डे, डेट या मौसम या आपका घड़ी का टाइमिंग है बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इट। क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर से बोलिए, क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ, जैसे आज आपने कहा कि 25 दिसंबर है, बोलो इट इज 25th ऑफ दिसंबर टुडे। हाँ, कल आपका बृहस्पतिवार था, बोलो कल आपका बृहस्पतिवार, बोलो इट वाज थर्सडे यस्टरडे। अगर ये कहना कि कल शनिवार है, इट इज, क्या बोलेंगे? बोलो इट इज सैटरडे टुमारो। इट इज सैटरडे टुमारो। इज दैट क्लियर? अगर कहना हो कि 8 बजे हैं, इट इज, बोलो इट इज 8 o'clock। इट इज 8 o'clock। 8:30 बजे, बोलो इट इज, बोलो इट इज 8:30। अब इसमें o'clock नहीं लगाएंगे, o'clock तब लगाया जाए जब पूरा समय होता है, ठीक है? वी विल टेल यू लेटर, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो आपने क्या कहा? मुझे लगा, आई थॉट। क्या बोलेंगे? आई थॉट। आप इसमें ठीक है कॉमा भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थॉट आज रविवार है, और आज रविवार है, इट्स वेरी गुड, बोलो इट्स संडे। बोलो बोलो इट इज संडे टुडे। ठीक है, तो आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सप्ताह के दिनों का नाम का उच्चारण कैसे? बोलो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये वाला ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। संडे नहीं, आराम से बोलना, मंडे नहीं बोलना, संडे। क्या बोलेंगे? मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ओके, सैटरडे। ये सारी चीजें से, ठीक है? जनवरी, बोलो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक दैट ना। इस प्रकार आप इसको बोलेंगे, राइट? चलिए, आज संडे है, बोलो इट इज संडे टुडे। सिमिलरली आप ऐसे बना, मुझे लगा कि आज छुट्टी है, बोलो आई थॉट दैट। दैट आप लगा भी सकते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बोलो आई थॉट दैट इट इज हॉलीडे टुडे। फिर से बोलिए हॉलीडे टुडे। मुझे लगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, बोलो आई थॉट दैट it is your birthday today। ठीक है? I thought that it is your birthday today। ऐसे इसका है मुझे लगा, बोलो I thought, बोलो I thought that। फिर से बोलिए ऐसे आपने बोलो I thought that तुम नहीं आओगे, बोलो you will not come। ऐसे ही सभी लोगों ने बनाया। किसका सही है? you will not come। अरे बी कैसे लगाओगे जी? बी थोड़ा ना एक्शन है ना, एक्शन रहेगा तो बी थोड़ी ना लगाएंगे, ठीक है? you will not come। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए you will not come। कितने लोग का ऐसे बनाए, कितने लोग ऐसे बनाए? रेज योर हैंड। I thought it is Sunday today। I thought it is Sunday today। सर मैं स्पीक हिंदी। सर वहाँ पे विल का जगह उर्दू नहीं हो सकता है, पास्ट में जाएगा। हाँ ठीक है। और कितने लोग का ये सही है? फर्स्ट कितने लोग का सही है? I thought it is Sunday today। कितने लोग का सही है? यहाँ थॉट ही रहेगा, फेल्ट नहीं आएगा वो, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया फील करने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही चीजें हैं आपको लग रही है या सर जैसे आप थॉट हिंदी में समझो। हाँ यस यस कैरी ऑन। सर जैसे आई थॉट आप लिखे हैं तो आप सोच रहे हैं ना कि जैसे पास्ट में होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो मैंने बनाया है आई थिंक दैट इट इज संडे टुडे। नहीं, थिंक कैसे हो जाएगी? ये एकदम से आपका पास्ट हो गया बाबू ना, कि मैंने सोचा आई थॉट, मुझे लगा आई थॉट, बिल्कुल सिंपल है। सर टुडे का बात हो रहा है तो थॉट कैसे सर? पास्ट वही चीजें सीखना है ना, वही चीजें सीखना मैं बता रहा हूँ।
मुझे लगा, ये एकदम से पास्ट हो गया ना। मैं आया, आई केम, क्या बोलेंगे? मैंने पढ़ाया, आई टॉट, क्या बोलेंगे? तो ये एकदम से ये क्लियर है, इसमें क्लियर एंड कट है, देयर इज नो डाउट, इट इज योर पास्ट। ये आपका क्या है? पास्ट। मुझे लगा, ये आपका क्या है? ये आपका पास्ट, इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सेकंड फॉर्म ही से बनाएंगे, ठीक है बाबू। बोलो आई थॉट। और फील की जगह पर ज्यादा बेहतर क्या होगा? थिंक लगाएं, और थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? थॉट। फिर से बोलिए, प्लीज लुक एट मी, डोंट राइट प्लीज। ये तो रही, ये स्पेशल नहीं है जो आप सीख रहे हैं, लिखा गया स्पेशल सेंटेंसेस, है ना? तो कुछ स्पेशल तो होगा ही ना। ऑल दिस सेंटेंसेस आर रॉन्ग माय डियर, सारे सेंटेंस गलत हैं। समझ पा रहे नहीं? सभी सेंटेंसेस गलत हैं। अगर आपने ऐसे बनाया है तो नो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई नहीं, ठीक है। यही तो हमें सीखना है, यही तो चीजें स्पेशल हैं, है ना। इस क्लास को जो चीजें आप सीखने जा रहे हैं वही स्पेशल बनाएगा, जो चीज आप सीखेंगे। हाँ, मेनी पीपल नो डू इट लाइक दैट, ऐसे ही ज्यादातर लोग बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? बट व्हाट इज रॉन्ग इन दीज सेंटेंसेस? क्या इस सेंटेंस में गलत है? आइए देखते हैं। यहाँ जो गलतियां हुई हैं आप लोग को जानिए। देखिए, हमारा जो नियम कहता है, बोलो आई थॉट इट इज संडे टुडे। आपने क्या किया? आपने हूबहू बना दिया। आपने हूबहू बना दिया कि नहीं? बिना रूल्स को जाने हुए। एक्चुअली यू डिडंट नो, यू आर नॉट अवेयर, आप रूल को जानते ही नहीं थे, तो आपने वैसे ही बना दिया। बट देयर इज अ रूल बिहाइंड इट, देयर इज अ स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या है? रूल है, इसके पीछे नियम है। अगर आप उस नियम को नहीं जानोगे तो ऐसे ही गलतियां करते चले जाएंगे। नियम क्या है? लेट अस नो, आइए जानते हैं। देखिए, नियम ऐसा है, आपने वैसे तो बना दिया, मुझे लगा, आई थॉट आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, ठीक है, अपने आप में सही है। और यही अगर अलग अलग होता तब ये सही होता। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, अलग अलग से होता तो ये सही होता, मुझे लगा, आई थॉट। लेकिन जब एक सेंटेंस में दोनों सेंटेंस आ गए, तब यहाँ पर ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। और क्या नियम कहता है? अब समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रूल सेज, और रूल सेज जो हमारा नियम कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस, है ना, अगर कोई भी सेंटेंस है जो दो सेंटेंस से मिलकर के बना है, अगर किसी, ऐसे समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं और पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा वाला सेंटेंस भले ही प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर पहला वाला सेंटेंस किस में रहेगा? पास्ट में। पहला वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है और दूसरा वाला सेंटेंस भले ही प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? पास्ट में ही बनाते हैं। किस में बनाते हैं? डिड यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट, अगर दो सेंटेंस हैं, ठीक है, अगर दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट का है, अगर पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट का है, और दूसरा पास्ट का है, तो दोनों पास्ट में तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, I was ill, बोलिए, that's why I did not come, ठीक है ना। मैं बीमार था इसलिए मैंने, तो दोनों पास्ट का है कि नहीं? तो दोनों आपने पास्ट में बना दिया। बट यहाँ दिक्कत आ रही थी, आपने प्रेजेंट को, आपने क्या किया? वही आपने हूबहू बना दिया, लेकिन नियम को जाने बगैर। अब नियम आप सीख रहे हैं क्या? कि अगर एक सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं, है ना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें आप दो सेंटेंस पाते हैं और पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट में है, पहला सेंटेंस किसमें है? पास्ट में। तो अगर उसके साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा रहेगा, भले ही वो प्रेजेंट में रहे चाहे फ्यूचर, देखिए, चाहे प्रेजेंट में रहे चाहे फ्यूचर, उसको भी हम क्या करेंगे? पास्ट में ही बनाते हैं। किस में बनाते हैं? अंडरस्टैंड? मे आई रिपीट? ठीक है, समझना। अगर दो सेंटेंस है और पहला सेंटेंस पास्ट में रहेगा और दूसरा सेंटेंस भले ही प्रेजेंट, जैसे पास्ट में रहेगा तो पास्ट बस बना ले जाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ आई? आपने समझा प्रेजेंट है तो ऐसे उतार दिया, आपने समझा ये फ्यूचर है तो ऐसे ही बना दिया, सिंपल। बट इट इज नॉट राइट। वही गलतियां आप कर बैठे। आपको समझना क्या है? अगर पहला पास्ट है तो भले दूसरा प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर, उसको भी हम क्या करेंगे? पास्ट में ही बनाएंगे। राइट? ऐसे तो इसका आप क्या हो जाए? बस सारी चीज आपने सही किया है। आई थॉट, मुझे लगा, इट इज, क्या बोलेंगे? अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? वाज। क्या हो जाएगा? एक साथ मिलके बोलेंगे, बोलो आई थॉट, राइट, या दैट नहीं बोल सकते, बोलो आई थॉट इट वाज संडे टुडे। अंडरस्टैंड? बोलो आई थॉट इट वाज संडे टुडे। गॉट इट? अब इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे
इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? बोलो आई थॉट दैट, मुझे लगा, आई थॉट और की अंग्रेजी दैट आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। बोलो आई थॉट दैट इट वाज हॉलीडे टुडे। आप समझ पा रहे हैं? सेट हो रहा है? गेटिंग पीछे एवरीबॉडी आइए। ऐसे मुझे लगा, आई थॉट दैट, बोलिए ना, इट इज योर बर्थडे। क्या सही रहेगा? वेरी गुड, फैंटास्टिक। इट वाज, क्या बोलेंगे? इट वाज योर बर्थडे। आपको हिंदी पे अब नहीं जाना है, नो, वी हैव टू गो बाय रूल्स। अब हमें किसके अनुसार जाना है? रूल्स के अनुसार। और रूल आपको पता चल गया है। नाउ यू आर मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट हो रहा है कि नहीं? ठीक, अब सही हो पा रहा है नहीं? तो ऐसे इसमें क्या करेंगे? अच्छा, आई थॉट, मुझे लगा, फ्यूचर है, फ्यूचर का भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। जैसे पास्ट होता तो नजर आता, कोई दिक्कत नहीं, सब बना दो। लेकिन मैंने कहा अगर पास्ट के साथ प्रेजेंट हो या पास्ट के साथ फ्यूचर हो, उसको भी क्या करेंगे? पास्ट में बनाएंगे। एंड यू मे हैव आइडिया, आपके पास शायद आइडिया हो, जानकारी हो कि दैट विल का पास क्या होता है? वुड। विल का पास कहा जाता है, क्या माना जाता है? वुड। क्या माना जाता है? तो यहाँ पर विल की जगह पर क्या हो जाएगा? क्या सही होगा? या विल गलत हो जाए होकर के क्या हो जाएगा? वुड। WOULT, राइट? बोलो आई थॉट दैट यू वुड नॉट कम। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। बोलो आई थॉट दैट यू वुड। बोलो आई थॉट दैट you would not come. Is that clear? And you will agree with me, आप लोग मुझसे सहमत होंगे। And we have to speak many times such type of sentences. हमें बोलना होता कि नहीं? लेकिन जाने अनजाने में हम बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। But from now onwards अब से क्या करना है? You have to go by rule. आपको रूल के अनुसार जाना है। क्या कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस भी भले प्रेजेंट या फ्यूचर में, उसको भी क्या करेंगे? पास्ट से बनाएंगे। गॉट इट? तो मुझे लगा आज रविवार है, आइए फिर से बनाते हैं। आई थॉट, बोलिए, इट वाज संडे। और कैसे? इसका पास्ट वाज हो गया, राइट? मुझे लगा, बोलो आई थॉट इट वाज हॉलीडे। मुझे लगा कि आज छुट्टी है। ऐसे इसका हो जाएगा, मुझे लगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है। कैसे बोलोगे? मुझे लगा आप नहीं आएंगे, तुम नहीं आओगे। आई थॉट दैट यू नॉट कम। मुझे लगा वह राहुल है। बोलो आई थॉट दैट ही वाज राहुल। ऐसे नहीं बोलोगे, मुझे लगा वह राहुल है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं? गलत फहमी हो जाती है कि नहीं? मुझे लगा वह राहुल है, तो ऐसे नहीं बोलो, मुझे लगा बात पास की है और वह राहुल है, भले ही प्रेजेंट का दिख रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे? पास्ट के साथ क्या आएगा? पास्ट ही आएगा। बोलो आई थॉट दैट ही इज राहुल। ही वाज राहुल। बोलो आई थॉट दैट ही वाज राहुल। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, बोलो आई थॉट दैट ही वाज राहुल। अच्छा, मुझे लगा आप राहुल हैं। बोलो आई थॉट दैट यू वर राहुल। यू का क्या हो जाएगा? यू का पास क्या हो जाएगा? वर। अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना है? नियम समझ में आया? दो सेंटेंसेस हैं, अगर वो एक में है और अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा सेंटेंस भले प्रेजेंट या फ्यूचर में, आप उसको क्या किससे बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे, है ना? इसका आप जानते हैं वाज हो जाएगा। विल का पास्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे मुझे लगा भारत मैच जीत जाएगा, तो आई थॉट, यहाँ पर आई थॉट की जगह पर लुक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मुझे लगा। बोलो आई लुक, इट लुक्ड, it looked to me that India would lose the match. मुझे लगा भारत मैच हार जाएगा। बोलो it looked। अभी मैं look और think में अंतर समझाऊंगा, ठीक है? बोलो it looked to me that India would lose the match. मुझे लगा भारत मैच हार जाएगा। देखिए look और थिंक में अंतर क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए। मैं छोटा सा आपको जवाब देता हूँ। देखिए थिंक का इस्तेमाल, थिंक का मतलब भी लगना और लुक का मतलब भी लगना। मैंने यहाँ पर लुक लगाया, मुझे लगा भारत मैच हार जाएगा। थोड़ा सा आप आइडिया लीजिए। देखिए थिंक, जब आप अपने नॉलेज के हिसाब से किसी चीज को आप, ठीक है, आप विचार करते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं, अपने नॉलेज के अनुसार से गेस करते हैं,
चीजों को पढ़ते हैं तब आप लगाते हैं थिंक। क्या लगाते हैं? Think। फिर से बोलिए। Think। जब अपने नॉलेज के अनुसार, ठीक ना, अपने ज्ञान विचार के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार जब आप किसी चीज को क्या करते हैं? रीड करते, पढ़ते हैं, ठीक है, कोई आप चीजें करते तो आप क्या लगाते हैं? थिंक। क्या लगाएंगे? थिंक। बोलिए ना। Think। अपने नॉलेज के अनुसार थिंक। क्या बोलोगे? थिंक। लेकिन वहीं पर आपके सामने कोई घटना घट रही है ना, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया है, जैसे मैच हो रहा है, आपने कहा कि मुझे लगा आज बारिश होगी, मुझे लगा आज बारिश होगी, ठीक है, लेकिन नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज बारिश होगी? आप घर में बैठे और पता चल जाएगा कि आपको बारिश होगी, बारिश होगी आज की? नहीं। कैसे? आप बाहर निकले, बालकनी में निकले, आपने देखा मौसम, ठीक है, बादल बादल लग रहे हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है, तभी तो आपको लगा। तो आपके सामने कोई घटना घट रही है कि नहीं बाबू? है, तो उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? उसके साथ आप चीजों को बता रहे हैं, तब आप वहां पर क्या लगाएंगे? लुक। क्या लगाएंगे? ठीक है। और मैच ऐसे चल रहा है तो अपने हिसाब से तो बोलेंगे नहीं मुझे लगा भारत मैच हार जाएगा, है, वहां कंडीशन आपने देखना, वो घटना घट रही है, हो रहा है कि भारत की स्थिति खराब है, आपको लगा कि भारत मैच हार जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लगने में आप लगाएंगे लुक। क्या लगाएंगे? या सीन। क्या लगाएंगे? लेकिन अपने नॉलेज के अनुसार, ठीक है, अपने ज्ञान के अनुसार किसी चीज को आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लगाएंगे थिंक। क्या लगाएंगे? तो वही देखिए, जैसे मुझे लगा आज रविवार है, तो अपने मुताबिक चलने के लिए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग चलने, है कि नहीं? मुझे लगा आज रवि है, मुझे लगा आपका आज बर्थडे है, समझ पा रहे हैं? तो अपने नॉलेज के अनुसार, ऐसा कोई नहीं कि आपके सामने कोई दृश्य, कोई घटना हो रही, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड द क्लास? बोलिए ना। चलिए, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट।